रेडियो हिंट 90.4 पर मॉर्निंग मस्ती शुरू हो चुकी है। जैसा कि 9 से 12 रहने वाला है आपका और मेरा साथ, यानी कि गाजियाबाद और सुरभि का साथ रहने वाला रेडियो हिंट 90.4 की मॉर्निंग मस्ती में। लेकिन आज मेरे साथ गाजियाबाद के साथ साथ गाजियाबाद के ही एक ऐसे शख्स मौजूद रहने वाले हैं स्टूडियो में, जिनके बारे में मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान को बहुत कुछ सारी चीजें आ जाती हैं, जब अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है, तो हमारे शहर को छोड़कर, हमारे देश को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। लेकिन इन्होंने इतनी सारी चीजें सीखने के बाद भी हमारे ही शहर में और हमारे शहर के लिए बहुत सारी नई नई चीजें करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, कौन है ये शख्स, पर्दा फाश होगा थोड़ी सी देर बाद। बोले तो फटा पोस्टर निकला हीरो जैसा होता ना, हीरो की एंट्री होने वाली है थोड़ी सी देर बाद। गाजियाबाद के ये हीरो रहने वाले हैं। आप एक गाना एंजॉय कीजिए, गाने के बाद हम मुलाकात करेंगे अनुभव मित्तल जी से रेडियो हिंट 90.4 की मॉर्निंग मस्ती में। आगे जी वापस एक बारी फिर से वेलकम है जी रेडियो हिंट 90.4 की मॉर्निंग मस्ती में। जैसा कि मैंने कहा था कि मेरे साथ मौजूद रहने वाले हैं मेरी हॉट वाली सीट पे अनुभव मित्तल जी, जो कि यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर इन इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी गाजियाबाद के हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें गाजियाबाद आईटी एक्सपर्ट जिसको आप कहते हैं ना, ऐसी ऐसी चीजें जो आपके कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन में हो भी जाता है, फिर आप कहते हैं अरे ये कब हुआ यार, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। एक्चुअली में मेरे मतलब ऊपर से जाने वाली बातें हैं, लेकिन इस बारे में जानने के लिए मैंने अनुभव जी से अपॉइंटमेंट वगैरह ले लिए, उनको बैठा लिया। सर हाय हेलो कुछ हो जाए गाजियाबाद को। हेलो गाजियाबाद। अनुभव मित्तल जी की थी ये आवाज, जिन्होंने बीटेक 2011 में ग्रेटर नोएडा से किया था। लेकिन एमबीए की अगर हम बात करें तो यही हमारा आईएमटी जो गाजियाबाद है, वहाँ से इन्होंने 2013 में किया था। और अपना बिजनेस, आईटी बिजनेस जो है इनका, वो 2010 से चल रहा है। इनकी खुद की एक कंपनी है। लेकिन कंपनी के बारे में जानने से पहले हम उनके बचपन में थोड़ा सा जाते हैं कि अनुभव जी जब आप छोटे थे तब आपके मन में ऐसी क्या चीज रहती थी कि आपको क्या करना है बड़े होकर? जब मैं 10th क्लास में था, हमारा एक सब्जेक्ट इंग्लिश का सब्जेक्ट हुआ करता था। लकीली मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि इंग्लिश सब्जेक्ट के बदले में आप कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। दूसरा सब्जेक्ट जो ऑप्शनल था दैट वाज कंप्यूटर साइंस। ये अपने आप में अजीब एक तरीके से ऑप्शन था, बिकॉज कोई भी इंग्लिश के ऑप्शन में जनरली कुछ देता नहीं है। इंग्लिश शुड बी मतलब हमेशा मैंडेटरी रहती है। तो ओनली 3-4 स्टूडेंट्स वर देयर जिन्होंने इंग्लिश की जगह कंप्यूटर साइंस ऑप्ट की थी। अराउंड 300-400 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2-3 बच्चे ही निकले थे, जिसमें से एक मैं भी था जिसने कंप्यूटर साइंस चूज की थी। उस टाइम जब कंप्यूटर साइंस चूज करी, लैंग्वेजेस पढ़नी स्टार्ट करी, C++, जावा, व्हाटएवर जो भी लैंग्वेजेस होती थी, तो इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब हम कंप्यूटर खोलते हैं, एक डायलॉग बॉक्स आता है, क्लिक यस टू कैंसिल टू कैंसिल। तो उसका क्या लॉजिक होता है, कैसे वो चीजें पीछे काम करती हैं, बस थोड़ा सा इसमें क्यूरियोसिटी जनरेट होती चली गई। धीरे धीरे बाहर से भी कुछ कोर्सेज करे, बिकॉज स्कूल में या कॉलेजेस में कहीं पर भी इतनी डीप में इन्फॉर्मेशन आपको नहीं सिखाई जाती है। कहीं बाहर से कोर्सेज करने की कोशिश करी, वो करा, लेकिन बाहर भी इतनी चीजें नहीं सिखाई जाती हैं। तो खुद से पढ़ना स्टार्ट किया। एक झगड़ के घर वालों से एक कंप्यूटर मंगाया, इंटरनेट कनेक्शन लगवाया, धीरे धीरे स्टडी स्टार्ट करी। तो धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाने स्टार्ट करे। तो तब जाके फिर पता चला कि कैसे कैसे ये सब चीजें काम करती हैं। तो धीरे धीरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट बिल्ड होता चला गया। फिर चूज कर लिया कि भाई अब कुछ करना है तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही करना है और बहुत बड़ा नाम करना है, देश का नाम करना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया सी बात यार। ये क्यूरियोसिटी नाम की चीज जो है वो आपको बहुत आगे तक लेकर जाती है। रेडियो हिंट 90.4 पर बने रहिएगा, क्योंकि अभी और भी बातें करना बाकी है अनुभव मित्तल जी के साथ। गुड मॉर्निंग गाजियाबाद। रेडियो हिंट 90.4 पर मॉर्निंग मस्ती चल रही है जी, यहाँ पर मेरे यानी सुरभि के साथ, और अनुभव मित्तल जी मेरे साथ हैं। और बात करी जाए अनुभव जी, आप भी यंगस्टर्स के उसमें आते हैं, लेकिन आप भी यहाँ पर ही हैं, इंडिया में मौजूद हैं, शहर के लिए कुछ न कुछ अलग करना चाहते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे यंगस्टर्स को देखा जाता है, बीटेक की डिग्री ले ली, एमबीए कर लिया, चलो बाहर जाते हैं, फॉरेन घूमने जाना है तो जाओ, लेकिन काम तो अपने ही देश में करो, हमारे देश से चीजें सीखिए। और आप बाहर के देश में जाकर काम कर रहे हो, तो उनके लिए आपका क्या कहना है कि क्यों आखिरकार यंगस्टर जो है वो फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं जॉब के लिए? इसका बेसिक एक रीजन है फैसिलिटीज। जो फैसिलिटीज एमएनसीज प्रोवाइड करा देती हैं, वो फैसिलिटीज हमारे भारत की कंपनीज उनको नहीं दे पाती हैं। अब बहुत सारी अमेरिका की कंपनीज हैं जिनके ऑफिसेज इंडिया में हैं, और उन लोगों ने इतने क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है, इतनी सारी फैसिलिटीज एम्प्लॉयज को दी हुई है कि उस एम्प्लॉय का मन ही नहीं करेगा कि वो उस कंपनी को छोड़े या अपना कुछ स्टार्ट करे या कुछ और करे। ठीक है, तो वो एक तरीके से उन्हीं का बन के रह जाएगा। और उन कंपनी की स्ट्रैटेजी भी यही है कि वो इंडिया के एम्प्लॉयज को या किसी भी देश के एम्प्लॉय को अपना बना लें।
ताकि वो कहीं और अपना दिमाग ना लगा सके। तो दीज आर द थिंग्स। बाकी वी आर द यंगस्टर्स ऑफ इंडिया, और हम ही लोग फ्यूचर हैं भारत का, और हम ही लोग अगर काम नहीं करेंगे, हम ही लोग अगर भारत के लिए काम नहीं करेंगे, तो सिर्फ एक अकेला इंसान, मैं अगर मोदी जी की बात करूं, एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, हम सब लोगों को काम करना पड़ेगा। वी आर द पावर ऑफ इंडिया, वी आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ये बात तो अनुभव जी ने बिल्कुल ठीक कही कि हम ही फ्यूचर है, हमें ही सब कुछ करना पड़ेगा, एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। डिजिटल इंडिया अगर बनाना है हमारे देश को, तो उन चीजों के लिए हर किसी को एक दूसरे का हाथ थामना ही पड़ेगा। एक आखिरी सवाल बचता है, फिर उनके जाने का हो गया टाइम, मेरे भी जाने का हो गया टाइम। रेडियो हिंट 90.4 पर मॉर्निंग मस्ती। गुड मॉर्निंग। रेडियो हिंट 90.4 पर मॉर्निंग मस्ती चल रही है। मैं हूं आपके साथ सुरभि। अनुभव मित्तल जी भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और बात करी जाए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, जितने क्वेश्चन हैं मैं जितने चाहे इनसे पूछ सकती हूँ, क्योंकि इन्हें सब कुछ पता है। लेकिन पलट के अगर इन्होंने मुझसे कुछ पूछ लिया तो मुझे कुछ नहीं पता है। वो कहते हैं ना कपिल शर्मा की लैंग्वेज में, वो रहने दो, मैं बोल नहीं सकती हूँ। फिलहाल अगर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें अनुभव जी, तो हमारे शहर गाजियाबाद की डेवलपमेंट की बात अगर IT पर आती है, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें जिससे गाजियाबाद की डेवलपमेंट जो है वो बहुत ऊपर तक जा सकती है? देखिए, गाजियाबाद के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल है अगर हम गाजियाबाद को एक मेट्रो सिटी के रूप में देखना चाहते हैं। तो जितना भी हमारा ट्रैफिक सिस्टम है, ये हमारा सेंट्रलाइज होना चाहिए, और जितना भी हमारा नगर पालिकाओं का सिस्टम है, ये सेंट्रलाइज होना चाहिए। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, एवरीथिंग शुड बी सेंट्रलाइज एंड ऑन क्लाउड पर रहेंगे, सब चीजें मैनेज रहेंगे हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ERP को यूज करके, तो बहुत जल्दी और बहुत स्मूथ तरीके से हम लोग ग्रो कर सकते हैं। मैं अगर अमेरिका के किसी भी एक शहर की बात करूं, तो वहाँ हर चीज के लिए वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। लाइक किसी ने अगर रेड लाइट जंप कर दी, तो ट्रैफिक वाला उसको नहीं रोकेगा, ऑटोमेटिकली उसको स्कैन करके पहुंचा दिया जाएगा कि इसका चालान कट गया है, और ऑटोमेटिकली उसकी ईमेल पर या उसके घर पर चालान पहुंच जाएगा। उस लेवल की टेक्नोलॉजीज तो मैं अभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकता। तो बहुत सारे फील्ड्स हैं गाजियाबाद के अंदर भी, अगर देखा जाए कि जहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल है। और सबसे पहले तो एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम भी गाजियाबाद के अंदर उस लेवल तक नहीं पहुंचा है जिस लेवल तक होना चाहिए। तो अनुभव जी के अकॉर्डिंग गाजियाबाद ऐसा होना चाहिए कि हर एक सुविधा, हर एक चीजें, या फिर शासन की हो, प्रशासन की हो, कोई भी चीजें हो, चाहे वो GDA हो, नगर निगम हो, ट्रैफिक हो, या एजुकेशन की बात हो, स्कूल्स हो, कोई भी चीज हो, वो सारी चीजें जो हैं वो सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। ऑन वेब सारी चीजें हो, तो लोगों को भी आसानी रहेगी, शासन को भी, अधिकारियों को भी, हर किसी को बहुत ईजी ये चीजें रहेंगी, भागा दौड़ी इतनी नहीं करनी पड़ेगी। जल्दी से वापस आते हैं रेडियो हिंट 90.4 पर मॉर्निंग मस्ती में अनुभव जी के साथ। गुड मॉर्निंग गाजियाबाद। तोड़ेंगे ताले इंडिया वाले गाना सुना आपने हैप्पी न्यू ईयर से। वहाँ इंडिया वालों ने कमाल दिखाया था पूरी दुनिया में। अब ये दुनिया बहुत छोटी नहीं कह सकते, है तो बहुत बड़ी, लेकिन एक फ्रेज है कि दुनिया बहुत छोटी है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपसे मिल ही जाता है। तो ये अतरंगी सी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो भी घूम फिर के कहीं ना कहीं से हमारे पास आई जाती हैं। पहले के जमाने में कुछ हुआ करता था, लेकिन आजकल के जमाने में बहुत सारी ऐसी नई नई चीजें आ गई हैं, जिससे जो बुजुर्ग देखते हैं तो वो यही कहते हैं, हमारे जमाने में बातें फेस टू फेस हुआ करती थी, आजकल फेसबुक पर हुआ करती। तो ऐसी नई टेक्नोलॉजीज क्या है अनुभव जी जो आने वाली हैं, कुछ बता दीजिए, कुछ पोल खोल दीजिए। टेक्नोलॉजीज तो बहुत सारी हैं ऐसी जिन पर काम चल रहा है और जो बहुत जल्दी आने वाली हैं, जिसमें से कुछ एक आध टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको बता देता हूँ। ब्रेन वेव्स पर बहुत काम चल रहा है। जैसे आप पहले पुराने टाइम में चले जाएं तो लोगों को एक दूसरे की सोच से पता चल जाता था कि वो क्या सोच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम जो था वो लोग बाग बिना किसी मीडिया के मतलब आपस में बात कर लिया करते थे। तो वो सिस्टम ब्रेन वेव्स के द्वारा चीजें होने वाली हैं, पॉसिबिलिटीज कि जो भी मैं सोच रहा हूँ आपको वहां बैठे, उस सीट पर बैठे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। राइट। तो एक तो इस टेक्नोलॉजी पे बहुत काम चल रहा है। दूसरा, मैग्नेटिक पावर पर भी बहुत काम चल रहा है। मैग्नेटिक पावर एक बहुत बड़ा टूल है जिससे आप फ्री एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। अच्छा। अभी हमें डीजल जनरेटर होता है तो हमें डीजल डालना पड़ता है, या कोई भी XYZ हमें उसके अंदर फ्यूल डालना पड़ता है। तो इस तरीके के जनरेटर या इस तरीके की टेक्नोलॉजीज पे काम चल रहा है कि बिना कुछ एक्सटर्नल फ्यूल डाले आप उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाओ। अगर ऐसी चीजें हो जाती हैं तो आई बिलीव कि इंडिया में 24 घंटे बिजली हो जाएगी उपलब्ध। अच्छा, ये सारी चीजें जो है वो इंडिया में ही हो रही हैं? इंडिया में तो इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा,
ठीक है ना, काम तो सारा बाहर ही हो रहा है। बाकी इंडिया की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर इसके बारे में सोच भी रहे हैं लोग, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं अभी तो हम लोग सिर्फ तो, लेकिन काम वो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं शुरुआत। तो क्या बात है यार, ये ब्रेन वाली तो जैसे लोग कहते नहीं तो किताबें बहुत सी मर्सिडीज ऑलरेडी कुछ बना चुकी है। एक मर्सिडीज ने व्हील चेयर बनाई है, उसमें आप बैठ जाओ और बैठ के आप सिर्फ जिस तरफ सोचोगे कि ये व्हील चेयर मेरी उस तरफ जाए वो उस तरफ जाएगी। अच्छा, वो तो एकदम वही हो गया। उसका एक प्रोटोटाइप मर्सिडीज ने ऑलरेडी बना चुका है। ओह यार, ये बड़े बड़े लोग कैसी कैसी सी चीजें लेकर आते हैं। मतलब मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, मैं उस व्हील चेयर पे बैठ गई, मुझे लेफ्ट जाना है। मेरे पापा बचपन में हम लोगों को एक चीज बोलते थे, अगर सुबह उठना चाहते हो तो अपने आप से रात में अपना नाम लेकर एक चीज बोलो कि मुझे कल सुबह इतने बजे उठना है, तुम डेफिनेटली उतने बजे उठ जाओगे। वैसे एक दो बार मैंने ट्राई किया, कभी कभी ये चीजें हो भी जाती हैं। तो वो कहते हैं वो दिमाग उस तरीके से काम करता रहता है सारी रात। वैसे देखा जाए हमारा दिमाग बहुत तेज होता है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये चीज अच्छी है, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। ब्रेन वेव्स वाली जो बात कर रहे हैं लोग, कहेंगे कि हाँ बेटा पढ़ा है, वो टेक्नोलॉजी आ गई है। रेडियो हिंट 90.4 पर जल्दी से वापस आएंगे मॉर्निंग मस्ती में। एक पंजाबी मिर्ची लग रही है सिर्फ और सिर्फ गाजियाबाद आपके लिए। रेडियो हिंट 90.4 पर मॉर्निंग मस्ती शुरू हो चुकी है। स्टूडियो में गाजियाबाद है मेरे साथ, मैं हूं आपके साथ, और मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं अनुभव मित्तल जी। बात करी जाए अनुभव मित्तल जी आपकी कंपनी के बारे में तो क्या कहना चाहेंगे? कैसे शुरुआत हुई, कब से शुरुआत हुई? 2010 में जब मैं अपने 3rd ईयर में था ग्रेजुएशन के, तो उस टाइम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने का हम लोगों को, मतलब स्पेशली मुझे मन करता था कि मैं इस चीज का प्रोजेक्ट बनाऊं, इस चीज का प्रोजेक्ट बनाऊं। तो करीब 100-150 प्रोजेक्ट्स मैंने अपने पास बना के रखे हुए थे, अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग चीजों के। अब मैं बेसिकली यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से हूँ, तो हमारी इस यूनिवर्सिटी में 95% लोग जो हैं वो प्रोजेक्ट्स मार्केट से खरीदते हैं, कोई बनाता नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो खुलासा कर दिया आपने, पोल खोल दी। टीचर्स सुन रहे होंगे तो ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट्स आते थे, लोग आते थे कि आप हमें प्रोजेक्ट दो। तो पहले तो ऐसे ही आ गया, किसी को फ्री में पेन ड्राइव में डाल के प्रोजेक्ट दे दिया। बट फिर सोचा कि भाई इसको प्रोफेशनल तरीके से लेकर के आते हैं। तो प्रोफेशनल तरीके से लेके आते हैं तो आई कंसल्ट विद सम एडवोकेट्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कि भाई मैं एज ए कंपनी बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर एक कंपनी की उन्होंने सजेशन दिया, और कंपनी फिर मैंने फॉर्म करी अब्लेज इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और प्रोफेशनली इस चीज को फिर मैं वेबसाइट के माध्यम से, एक पोर्टल बना के उसके माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचाने लगा। अब 2010 में जब मैं एक ग्रेजुएशन का स्टूडेंट ही था, तो जब पोर्टल के माध्यम से मैंने सारी चीजें अपनी पहुंचानी स्टार्ट करी तो अर्निंग भी स्टार्ट हो गई। तो घर से जो पॉकेट मनी लेते थे वो भी लेना बंद कर दिया, और काम इतना बढ़िया चला कि 4th ईयर की शुरुआत होते होते मैं एक गाड़ी भी ले आया अपने लिए। क्या बात है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगा स्टूडेंट्स को, जो मेरे कलीग्स थे, जो मेरे मतलब फ्रेंड्स थे, और सबको बड़ा मोटिवेशन मिला कि यार अनुभव गाड़ी ले आया। वैसे भी कॉलेज में जब आपने सुना हो 3 इडियट्स मूवी आई थी, जी। तो 3 इडियट्स मूवी में एक कैरेक्टर था आमिर खान का, जो एग्जैक्ट असली नाम जो था, जो बाद में खुलासा हुआ, फुनसुक वांगडू। तो मैं सिर्फ अपने ही कॉलेज में नहीं, मैं अपने कारनामों की वजह से, जो मैं फालतू की चीजें करता रहता था, मैं अराउंड ग्रेटर नोएडा के 40-50 कॉलेजेस में फुनसुक वांगडू के नाम से मैं फेमस हो गया था। हमारे गाजियाबाद के फुनसुक वांगडू कि भाई फुनसुक वांगडू के नाम से हो गया था मैं फेमस। में चश्मा लगाता हूँ, छोटा सा आदमी हुआ है आमिर खान की तरह। आमिर खान भी छोटा सा था, तो मतलब वांगडू लोग मेरे को बोलने लगे वांगडू आ गया। तो इस तरीके से बेसिकली शुरुआत हुई मेरी कंपनी की और मेरी चीजों की। अब जब बीटेक मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद थोड़ा सा और प्रोफेशनल तरीके से हमने चाहा कि इसको और बड़े लेवल पर लेकर के जाते हैं। अच्छा सा एक ऑफिस बनाया गाजियाबाद में, ऑफिस बना के फिर प्रोफेशनल तरीके से हम क्लाइंट्स लेकर के आए। प्रोफेशनल मैं पढ़ा तो था ही नहीं व्हाट इज प्रोफेशनलिज्म, तो एमबीए करनी पड़ गई। अच्छा, तो वो सीखना पड़ा कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस करते कैसे हैं, क्योंकि अब से पहले जो करा वो तो सिर्फ नॉर्मली एक तरीके से कॉलेज स्टूडेंट की तरह एक कर लिया चीजें। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल चीजों को लेकर चलना है तो यू नीड टू गेट द एजुकेशन की व्हाट इज बेसिकली प्रोफेशनल लाइफ। तो उस चीज को समझा, उस चीज को पढ़ा, और फिर प्रोफेशनल तरीके से हमने बिजनेस अपना स्टार्ट करा। और आज विद द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे पास मोर देन 300+ मेरे क्लाइंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया। छोटे बड़े सारे क्लाइंट्स की मैं बात करूं, 300+ क्लाइंट्स हैं। इसके साथ साथ अभी एक क्वेश्चन मेरा और इसी चीज में गुजरा है कि गाजियाबाद के भी और भी लोग अगर आपकी कंपनी से जुड़ना चाहें तो वो कैसे जुड़ेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक गाना सुनवा दीजिए। कौन सा गाना सुनवाएंगे गाजियाबाद को? बेजुबा चला दीजिए ABCD
ABCD2 से। ओके ठीक है, तो हम सुनते हैं इनकी कंपनी की बात हुई है और फिर उन लोगों ने भी कुछ हासिल किया था, आखिरकार इंडिया का नाम रोशन किया था ABCD2 में, और वही अनुभव मित्तल जी ने भी किया है। तो गाजियाबाद सुनते हैं ABCD2 से बेजुबा फिर से, और जल्दी से वापस आते हैं रेडियो हिंट 90.4 की मॉर्निंग मस्ती में। रेडियो हिंट 90.4 पर मॉर्निंग मस्ती चल रही है और जैसा कि आप सभी को पता है कि अनुभव मित्तल जी मेरे साथ है, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, और गाजियाबाद के ही हैं वो। सबसे बड़ी बात ये है, गाजियाबाद के लिए सीना चौड़ा करने वाली जो बात होती है वो हो चुकी है। अच्छा अनुभव जी, अभी बात चल रही थी कि आपकी कंपनी के बारे में, तो गाजियाबाद के जो लोग इस टाइम पर आपको सुन रहे हैं वो भी अगर आपके क्लाइंट बनना चाहें तो कैसे, और ऐसी कौन कौन सी चीजें आप दे सकते हैं? लेटेस्टली अभी हमने एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, सोशल मीडिया एक्सचेंज हमने स्टार्ट किया है, जो अभी तक मैं बोलूंगा इंडिया में फेमस नहीं है। ग्लोबली अगर उसको देखूं, यूएस में या और यूके में मैं देखूं, तो सोशल मीडिया एक्सचेंज बहुत पावरफुल टूल बन चुका है। तो वो अभी हमने 16 अगस्त को शुरुआत करी है सोशल मीडिया एक्सचेंज की, सोशल ट्रेड के नाम से, जिसमें आप पार्ट टाइम घर बैठ के पैसा भी कमा सकते हो। थोड़ा सा काम आपको फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, गूगल पे करना होगा, थोड़ा थोड़ा काम करके आप पैसा भी कमा सकते हो। और आपको अपना एडवर्टीजमेंट करना है, आप किसी भी कैंपेन को अपना एडवर्टाइज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी एक इंडिविजुअल बंदा या इंसान हमारे साथ जुड़ सकता है। ओके बेसिकली अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स वगैरह भी हो गए बीच, स्टूडेंट्स भी जुड़ना चाहे, स्टूडेंट्स भी इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक हाउसवाइफ भी जुड़ना चाहे, हाउसवाइफ भी जुड़ सकती है। एक जॉब करने वाला इंसान भी हमारे साथ जुड़ना चाहे वो भी जुड़ सकता है। एक बिजनेसमैन जिसको अपना प्रोडक्ट या जिसको अपनी सर्विसेज प्रमोट करनी है वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है। एनीबडी, हर इंसान जो आईटी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके पास मोबाइल फोन है और वो पैसा कमाना चाहता है, वो हमारे साथ जुड़ सकता है। तो आपके साथ जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? सिंपल, आप लॉग इन कीजिए socialtrade.biz पे, BIZSOCIAL socialtrade.biz। ओके, तो आप इस पे ज्वाइन कर सकते हो इनको, अनुभव मित्तल जी को, और बहुत सारी चीजें इनके साथ मिलकर भी कर सकते हैं। तो रेडियो हिंट 90.4 पर बने रहिएगा हमारे साथ। अभी हम लोगों की ऑफर बात हुई थी, थोड़े मोटिवेशनल गाने बहुत हो चुके हैं अनुभव जी के हिसाब से, तो कुछ एक ढिंचैक वाला गाना हो जाए तो मैं कह रही हूँ गाजियाबाद डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। चलिए सुनते हैं, डीजे वाले बाबू से नहीं, यहाँ तो आरजे से बोल दिया है, क्योंकि अनुभव यही कह रहे थे कि आरजे मेरा गाना बजा दो, तो लो जी अनुभव जी का गाना रेडियो 90.4 पर। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग मस्ती चल रही है जी जुर्बी के साथ रेडियो हिंट 90.4 पर। थैंक यू सो मच बॉयज मेरा इंट्रो देने के लिए, और यहाँ पर मैं इंट्रो देने के लिए बैठी हूँ अनुभव मित्तल जी का, जो कि यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर हैं इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। हर बार मेरी जबान यहीं पे स्लिप होती है, पता नहीं क्या हो गया। गाजियाबाद फिलहाल अगर बात करी जाए, अनुभव जी आपके न्यू वेंचर्स अगर हम पूछें कि और आने वाली चीजें क्या क्या है आपकी तरफ से? सारे वेंचर्स तो मैं शायद इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, कोई एक लेकिन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो हम इंडियंस के लिए बना रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सोचा हमने हम भी उसी डायरेक्शन में काम कर लें। तो डिजिटल इंडियन के प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, हम डिजिटल इंडियन बना रहे हैं। अच्छा। तो बहुत जल्दी हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसा कि फेसबुक आप यूज करते हैं, इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म, एक दूसरे को जानने का, बात करने का, एक दूसरे का चीजें शेयर करने का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं digitalindian.net के नाम से। तो ये एक भारत की एक बहुत बड़ी शुरुआत होगी सोशल मीडिया की तरफ से, जो कि हम करने जा रहे हैं। इस बेसिकली डिजिटल इंडियन के अंदर आपको बहुत सारे नए फीचर्स मिलेंगे। अच्छा, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको बता दूं कि मैं कभी भी चीजें कॉपी करने में बिलीव नहीं करता हूं, कि जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है उसको मैं दोबारा से कॉपी नहीं करना चाहता। आई बिलीव इन क्रिएटिंग न्यू थिंग्स। तो मैं अगर बात करूं हमारे डिजिटल इंडियन के अंदर क्या ऐसे नई चीजें मिलेंगी कि आपको लगेगा कि हाँ कुछ नया है इसके अंदर, तो दीज आर लाइक कि आप किसी भी इंसान को, किसी भी अपने फ्रेंड को, किसी भी एक्सपोजिट पर्सन को आप उसके फेस से भी सर्च कर सकते हो। आपके पास उसकी फोटो है, फोटो आप डालो उसकी, आप सर्च करो, वो बंदा आपको मिल जाएगा। अरे आपको आप उसकी आवाज से उसको सर्च कर सकते हो। आपके उसकी वॉइस है, आप उसको डालो, आप उसकी वॉइस से उसको सर्च कर सकते हो। तो ऐसे कुछ बहुत सारे नए नए फीचर्स हैं जो हम अपने इस पोर्टल के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर लेकर के आएंगे, जो कि बाकी के दुनिया से अलग ही होंगे। अभी तक ऐसी चीज ना आपको, मतलब अभी तक ऐसी चीजें मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो हम लेकर के आएंगे। क्या बात है, ये चीज अच्छी है। फेसबुक करने वाला है प्रोफाइल फोटो की जगह प्रोफाइल वीडियो लेकर आने वाला है बहुत जल्दी, लेकिन digitalindian.net जो है वो एक नई चीज लेकर आ रही है। सबसे ज्यादा खुशी उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग बेचारे परेशान रहते हैं, जिनके दोस्त अपना नाम कुछ और डाल देते हैं, आई एम स्वीट हार्ट और स्वीट एंजल, और अपने नाम के आगे एकता कपूर जी की तरह कई सारे के लगा देंगे, जेड लगा देंगे। मैंने खुद भी अपने नाम के आगे एक एक्स्ट्रा आई लगा के
रखा है, ढूंढ के दिखाओ मेरे को। तो अब मेरी फोटो किसके पास भी होगी तो वो ढूंढ लेंगे। अगर मैंने digitalindian.net जब आएगी तो मैं डेफिनेटली लॉग इन करने वाली हूँ उस चीजों पर, और कुछ लोगों को आसानी भी हो जाएगी। जो शर्तें लोग लगाते रहते थे ना कि 1000 रुपए की शर्त लगा रहे हैं, तुम मुझे ढूंढ के दिखा दो फेसबुक पर, बेटा digitalindian.net पर मत लगा देना, वहीं डूब जाएंगे तुम्हारे पैसे। रेडियो हिंट 90.4 पर फिलहाल गाने का वक्त हो चला है। अनुभव जी एक बार फिर से हम आपको तकल्लुफ देना चाहेंगे, गाना बता दीजिए। हाँ, आप एक सॉन्ग प्ले कर दीजिए, हैप्पी न्यू ईयर मूवी से जो था एक सॉन्ग, इंडिया वाले। ओहो, तोड़ेंगे ताले इंडिया वाले। रेडियो हिंट 90.4 पर यहाँ पर अनुभव मित्तल जी ने सारे ताले तोड़ दिए हैं। इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में हम जल्दी से वापस आएंगे, आप कहीं जाइएगा मत। रेडियो हिंट 90.4 पर मॉर्निंग मस्ती चल रही है। फिलहाल अनुभव जी मेरे साथ है, अनुभव मित्तल जी जो कि यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जाते जाते अनुभव जी, आज यहाँ गाजियाबाद के जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, जिनके पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक ही मैसेज मैं बेसिकली स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को देना चाहूंगा कि कॉलेज में या स्कूल में जो आपको पढ़ाया जाता है, जो भी आपको चीजें एडुकेट की जाती हैं, वो आपके एकेडमिक्स के लिए बहुत अच्छी हैं और मतलब आपकी कॉलेज लाइफ या आप स्कोर करने के लिए वो चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम चीजें देखें तो शायद ज्यादा काफी डिफरेंस है। तो रादर देन थ्योरेटिकल नॉलेज की जगह प्रैक्टिकल भी आप थोड़ा सा हो जाइए और चीजों को प्रैक्टिकली करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर कॉलेज में आपको पढ़ाया जा रहा है कि ये चीज ऐसे काम करती है, इसका ये फॉर्मूला है, तो उसको इम्प्लीमेंट करिए रियल लाइफ में कि वो क्यों है ऐसा, कैसे क्यों हो रहा है वो। अगर कोई सॉफ्टवेयर की आपको कोडिंग पढ़ाई जाती है कॉलेज में, तो उसको इम्प्लीमेंट करके देखिए रियल लाइफ में। तो सिर्फ अगर आप रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंटेशन ही कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मन में क्यूरियोसिटी जनरेट होती चली जाएगी कि अगर ये ऐसा हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। मैं पुणे रहा था करीब 1 साल के लिए। मैंने एम्बेडेड सिस्टम्स एंड VLSI डिजाइन, रोबोटिक्स में बेसिकली मैंने काफी काम किया था। तो जब मैं वहाँ पुणे में था तो एक छोटा सा चीज उन्होंने सिखाई हमें कि आप जो टीवी रिमोट होता है, उस टीवी के रिमोट से आप कोई भी स्विच ऑन ऑफ कर सकते हो। तो उसको उन्होंने समझा दिया, लेकिन प्रैक्टिकली जब हमने उसको इम्प्लीमेंट करा, मैंने उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया तो और भी चीजें उसके अंदर मिली। फिर मैंने एक मोबाइल फोन से भी एक स्विच को ऑन ऑफ करना सीखा। मतलब एक इस तरीके की चीजें बना दी कि आप मोबाइल फोन से ही आप अपने रूम की लाइट ऑफ कर सकते हो, अपने फैन की स्पीड स्लो कर सकते हो। तो वो चीजें ऑलरेडी पहले बन चुकी थी मार्केट में। आई वॉज नॉट द इनोवेटर ऑफ दिस, लेकिन दिमाग ने तो काम तभी करा ना जब मैंने उसको फर्स्ट स्टेप को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा। तो दीज आर द थिंग्स। माई ओनली मैसेज टू ऑल इज कि जो भी चीज आपको थ्योरेटिकली बताई जा रही है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके जरूर देखिए। थैंक यू सो मच। क्या बात है, थैंक यू सो मच अनुभव जी, इतनी सारी बातें बताने के लिए, इतने प्यारा सा मैसेज देने के लिए और इतनी इन्फॉर्मेशन वाली जो चीजें आपने बताई हैं। थैंक यू सो मच उस चीज के लिए। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो आने के लिए। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। रेडियो हिंट 90.4 पर मॉर्निंग मस्ती चल रही है। हिंचक से गाने के बाद आएगी सुरभि की एंट्री। वाप